हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जीके का सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी दिवस के क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका दिवस पे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को, इसके अलावा आपका जैसे जो पंछी विहार हैं या नेशनल पार्क हैं उनको याद कर लेना। यूपी स्पेशल पढ़ के जाना, 7 से 8 प्रश्न यूपी स्पेशल से आएंगे। और एक क्वेश्चन 100% दिवस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक दो प्रश्न, कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है वो आएंगे पुस्तकों से। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया विश्व पर्यटन दिवस, इसका जो राइट आंसर है वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1980 से हुई थी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी पर्यटन और हरित निवेश। याद रखना, पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आलू जो है निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस जगह पे आलू निर्यात जोन है? तो इसका राइट आंसर है आगरा। आगरा आलू निर्यात जोन। ठीक है, आगरा आलू निर्यात जोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुरहा ताल पंछी विहार ये किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है आपका बलिया में। ठीक है, बलिया में है आपका सुरहा ताल पंछी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, एंड ऑप्शन सी है तिब्बत, एंड ऑप्शन डी है आपका नेपाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका नेपाल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका है नेपाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे हिडन है, राइट आंसर क्या होगा? डी, नेपाल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2023 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त जो है वो के रूप में किसने शपथ ली? यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2023 में नए सूचना आयुक्त किसको बनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए है रविंद्र त्रिपाठी, बी है यश वर्मन कुमार सिन्हा, सी है अशोक चंद्रा, एंड डी है हीरालाल सामरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, हीरालाल सामरिया। यही इसका राइट आंसर है। इन्हें बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ए है आपका ऑप्शन इसमें दे रखा है बिरहा, बी है ढोला मारू, सी है कजरी, एंड डी है आपका रसिया। देखिए, बिरहा की अगर बात करूं ये भी उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी लोकगीत है, रसिया भी है। एकमात्र ऑप्शन जो है ढोला मारू जो कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन ए है आपका सोलिया, बी नटवरी, सी जोगनी, एंड डी चरकुला। बहुत ही फेमस नृत्य है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। इसका राइट आंसर डी है चरकुला। ठीक है, चरकुला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या है? विश्व बाघ दिवस। देखिए यहाँ फिर आ गया प्रश्न। मैं कह रहा हूँ ना, 1 से 2 प्रश्न 100% रहते हैं, हमेशा दिवस से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर देखो, ऑप्शन ए है 21 जुलाई, बी है 23 मई, सी है आपका 18 जून, एंड डी है 29 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 29 जुलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 जुलाई होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। यहाँ पूछ रहा है हथेली में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ए है ह्यूमरस, बी है आपका रेडियो अल्ना, एंड सी है कार्पल, डी है मेटा कार्पल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, मेटा कार्पल्स। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका डी होगा, मेटा कार्पल्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक है। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी बुंदेलखंड, सी पूर्वांचल में, डी अवध क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कृषि श्रम उत्पादकता जो है वो कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घातक रक्त अल्पता
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, घातक रक्त अल्पता जो है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है यानी बना पाता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डॉट डॉट नहीं होता है। यानी ये बताना है जो आपका रक्त अल्पता जो रोग होता है, रक्त की कमी होती है, इसमें रेड ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण जो है बॉडी नहीं कर पाती है, तो ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन B6, बी राइबोफ्लेविन, सी फोलेट एंड डी है विटामिन B12। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से ही ये रोग हो जाता है क्योंकि रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो है वो बॉडी जो है वो बना नहीं पाती है, तो रक्त की कमी हो जाती है। भारत में 3D प्रिंटेड, ठीक है, पोस्ट ऑफिस शहर का निर्माण किस शहर में किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बंगलुरु। बंगलुरु में 3D, ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया है। अगला है आपका प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, याद रखना। अगर पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक होता है। ठीक है, त्रिपिटक के अंदर विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक ये आते हैं, आपके याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की। ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान एंड डी है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है। मैं स्पीड पे इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन करें। हमारा उद्देश्य है आपको रिवीजन करवाना क्वेश्चंस की, ना कि यहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम अगर इसको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो दबाव का जो एसआई यूनिट है क्या है, ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी केल्विन, सी है पास्कल, डी है न्यूटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पास्कल। दबाव का जो यूनिट है वो क्या है भाई, पास्कल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। ए करसाड़पड़, बी दिनार, सी रूपक एंड डी है निष्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है रूपक। ठीक है, जो गुप्तकालीन में रजत मुद्राएं होती थी, चांदी की मुद्राएं चलती थी, उनको रूपक नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी। ए तंजौर, बी बनवासी, सी कांची और डी है बादामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है बनवासी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बनवासी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ पर है। ए कोलकाता, बी पुणे, सी पटियाली, डी ग्वालियर। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो है आपका पटियाला में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, पटियाला। अगला है, निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ए उड़ीसी, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी भरतनाट्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा से है। इसका राइट आंसर है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कथक कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखना, कथक उत्तर प्रदेश से और उड़ीसी उड़ीसा से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आपका कहाँ से है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं, कच्ची पूड़ी खाते हैं। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अंधे लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं, इसका मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न ध्यान देना, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ए है समवर्ती सूची, बिल्कुल भी नहीं, समवर्ती सूची शक्तियों का डिवाइडेशन करती है यानी बंटवारा है, तो ये समवर्ती सूची जो है राज्य और केंद्र दोनों को समान अधिकार देती है। मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल अधिकार, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके अंदर नीतियाँ होती हैं, इसके अंदर आपके सिद्धांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ए भारत का उपराष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के महान्यायवादी एंड डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में कौन है जिसको क्या किया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है भाई, इसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है।
इसे चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। बाकी अगर हम सभी पद देखें, महान्यायवादी है या न्यायाधीश हैं, ये सब किसके द्वारा, इनका जो चुनाव होता है वो इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। आई थिंक बहुत आसान प्रश्न है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और भारत को हराया था। ठीक है, फाइनल में भारत को हार का स्वाद चखना पड़ा था, तो भारत जो है उप विजेता रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा हल्का सा नीचे रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। यहाँ आपको बताना है प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे तेजी के साथ गमन करता है। तो भाई सीधी सी बात है, आपने देखा होगा लाल रंग, जो हमने सिंबल भी यूज कर रखा, रेड कलर। रेड कलर का इसलिए ज़्यादातर आपने देखा खतरे के निशान हो या फिर रेड लाइट, इसलिए रेड कलर का यूज कर, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, ये सबसे अधिक दूरी तक और बहुत तेज़ी के साथ प्रकाश में ट्रेवल, प्रकाश जो है इसका लाल रंग का प्रकाश बहुत तेज़ी के साथ ट्रेवल करता है, तेज गमन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या, लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार करने वाला निम्नलिखित में कौन सा जिला है। ए आगरा, बी मथुरा, सी सहारनपुर, डी है कानपुर देहात। इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो खट्टे फलों के मामले में संतरे की सबसे अच्छी पैदावार होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला बहुत फेमस है, कालिंजर का किला है। ए आपका चित्रकूट, बी आगरा, सी बांदा, डी है झांसी। तो जो कालिंजर का किला है वो आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, बांदा के अंदर पड़ता है, बांदा में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है श्वेता शारदा, बी नंदिनी गुप्ता, सी प्रवीणा अंजना, डी है पेमा भूटिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, प्रवीणा अंजना जो है उन्होंने जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल खिताब 2023। ठीक है, प्रवीणा अंजना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय जो राज्य विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। देखिए बीएचयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो एक राज्य विश्वविद्यालय है, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। ए अल्पाधिकार, बी द्वधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता एंड डी एकाधिकार प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है सी। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर क्या होता है, बिक्री लागत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ठीक है, तो समवर्ती सूची हमने किस देश से ली है, ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली एंड डी जो है वो कनाडा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ये क्या हो गया, देखिए ये जो प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वो किस देन है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि देखो स्रोत से दो प्रश्न आ चुके हैं। समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से हमने लिए मौलिक कर्तव्य, और अगर बात करें आपके आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो अभी पीछे पूछा गया था, याद रखना। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर जो मैथ के प्रश्न है ये सभी प्रश्न जो है हमने ऑलरेडी करवा दिए। आप प्रैक्टिस सेट जाएँ तो देख सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए लाइव क्लास में हमने कराए हैं। अगला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट, कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है वो है काला ज्वर। ठीक है, अजर लिखा है यहाँ पे, गलत है, ये काला ज्वर होता है। काला ज्वर प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है, इसी को गरसुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की जो तटसीमा है वो सबसे कम है? तो सबसे कम तटसीमा वाला जो राज्य है वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला जो हैं वो कहाँ के नवाब थे? तो सिराजुद्दौला जो पता है आपको, प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, और ये बंगाल का नवाब था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बंगाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहा था? तो महात्मा गांधी आपने अक्सर कर देखा होगा, एक पुस्तक लेके साथ में चलते हैं जिसका नाम है भगवत गीता, और भगवत गीता को ही उन्होंने अपनी माता कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मतदान के द्वारा संसद में अपदस्थ कर दिया था, यानी हटा दिया गया था? तो वो हैं बीपी सिंह। बीपी सिंह को संसद में मतदान के द्वारा हटाया गया था। प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन है? बीपी सिंह। एक प्रश्न जो छूट गया उसे भी ले लेते हैं। वो प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा का अंत किया उसका नाम है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है वो सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेचू ऑफ पीस। स्टेचू ऑफ पीस जो है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, और ये स्टेचू ऑफ पीस जो है वो जैन आचार्य थे जिनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर। ठीक है, उनके लिए। और आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो स्टेचू ऑफ अगर यूनिटी की बात अगर आपसे की जाए तो ये कहाँ पर है भाई? ये है गुजरात में, और ये है सरदार पटेल की मूर्ति है, और सरदार सरोवर बांध पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको कराए, और जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।